सो आज हम सीखने वाले हैं सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो आपका कंसेप्ट है ये आपके सीबीएसई की सैम्पल पेपर में पूछा गया है। उसमें सेंट्रोइड के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज हम सेंट्रोइड तो हमने सीख लिया था उसमें कि कैसे करते हैं सेंट्रोइड, साथ में सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसमें यूलर लाइन क्या होती है, सरकम सेंटर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जितना आपके लिए ज़रूरी है 10th क्लास के लिए जितना ज़रूरी है इस कंसेप्ट को समझना सिर्फ उतना ही बताऊँगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब खुद अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। अगर मैं इसको कवर करूँ तो आधे घंटे तो एक टॉपिक पे निकल जाएंगे। तो इसलिए इसमें मैं अभी आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके टर्म फर्स्ट में ज़रूरी है। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानने वाले हैं यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या होता है। तो आप ट्राइंगल जानते हैं, ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं? अगर मैं साइड के हिसाब से बताऊँ तो एक होता है स्केलेन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड बराबर नहीं होती, जिसको हम विषमबाहु कहते हैं। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसको हम समद्विबाहु बोलते हैं और इसमें दो भुजा बराबर होती है। और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे चाहे कैसा भी आपका ट्राइंगल हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो सकती है? एक ट्राइंगल में 3 मीडियन। तो यहाँ पे हमें 3 मीडियन को ड्रॉ करना है। अगर हम एक ट्राइंगल में तीनों मीडियन को ड्रॉ करते हैं, तीनों माध्यिका को ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने पर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों मीडियन आपस में कट रहे हो, कहने मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ओके, तो जहाँ पे तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। ओके, और सेंट्रॉइड को हम किससे शो करते हैं? जी से शो करते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, जैसे कि आपके पेपर में आया था, सैम्पल पेपर में सीबीएसई के, उसमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए थे। तो इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अगर हम, मान लीजिए मैंने XY लिख दिया, ए वर्टिस को हमने x1 y1 लिया है, बी को x2 y2 और सी को x3 y3। तो अगर हमें जी के मीन सेंट्रॉइड के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, इसमें x1 x2 x3 को सम करके 3 से डिवाइड, y1 y2 y3 को सम करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम निकालेंगे इससे कोऑर्डिनेट। ओके, और सेंट्रॉइड में एक खास बात ये होती है, ये मीडियन हमारा, ये भी मीडियन और ये भी मीडियन, जितने भी मीडियंस होते हैं सेंट्रॉइड में, कहने मतलब एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं। तो जो अपना सेंट्रॉइड पॉइंट होता है, जिसको हम केंद्रक भी कहते हैं, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जो बड़े वाला पार्ट है जहाँ से मीडियन आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? 2, और इसको बोलेंगे 1। कहने का मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे इस तरफ ये भी 2:1 में डिवाइड होता है, इस तरफ ये भी 2:1 में डिवाइड होता है। ओके, तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन जहाँ पर जितने भी मीडियंस बनते हैं ट्राइंगल में, उन मीडियंस का जो एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? जितने भी x1 x2 x3 है उसको ऐड कर दो, x1 x2 x3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो तो आपका x आ जाएगा। और y1 y2 y3 को ऐड करके जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो y की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स y की वैल्यू है, वो आपका आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है यहाँ पे? इसको बोलते हैं हिंदी में अंतःकेंद्र। इन सेंटर उस बिंदु को कहा जाता है जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल के एंगल के, मतलब ट्राइंगल में क्या है, 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं, इनके जो बाइसेक्टर होंगे, वो लाइन जो इन एंगल को दोनों भागों में बराबर बांट दे, उनको हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। जैसे यहाँ देखिए, ये अपना ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कौन सा एंगल है? ये बी एंगल है। तो ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन ने इस बी एंगल को बराबर इक्वल डिवाइड कर दिया। अभी हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि ये दोनों जो बी पार्ट है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को समद्विभाजित कर रहा है। ओके, ऐसे यहाँ पे ये क्या अपना एंगल और ये लाइन क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है इसको, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, सेम ये वाला पार्ट इसके बराबर। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों लाइन यहाँ पे कैसे ड्रॉ करी है? एंगल बाइसेक्टर के रूप में ड्रॉ करी है। तो याद रखिए, किसी ट्राइंगल के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। 2 भागों में डिवाइड करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। और ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। अंडरस्टूड? और इन सेंटर से ध्यान रखिए, इन सेंटर से अगर हम इसकी दूरी, साइड की दूरी ले तो कैसे बनेगा?
हमेशा जब भी हम दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस मतलब एकदम सीधी लाइन, और सीधी लाइन मतलब कि ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर। ऐसे ही इस तरफ भी एक परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसे ही इस तरफ भी एक परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो ये है अपनी मिनिमम दूरी। तो इन सेंटर से साइड्स के ऊपर, मतलब इन सेंटर से साइड की जो दूरी होती है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इन सेंटर एक ऐसा बिंदु है जो तीनों साइड से समान दूरी पे स्थित होता है, ओके। और जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया। जब इस सर्कल को मैं ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इन सेंटर से साइड की, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। तो कहने वाला इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है जहाँ पर ट्राइंगल के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, जिनको हम एंगल बाइसेक्टर्स बोलते हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट करें। तो जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस लाइन को बोलते हैं इन सेंटर, और इन सेंटर को हम आई से शो करते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब सेंट्रोइड आ सकता है तो आपका इन सेंटर भी आ सकता है, ठीक है। इन सेंटर कैसे निकालेंगे हम, इसमें देखिए सेम यहाँ पे मैंने क्या करा, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और c के x3 y3, ठीक है। एक वर्टिस के सामने, a वर्टिस के सामने आप क्या करोगे, a साइड लोगे, b वर्टिस के सामने b साइड, मतलब यहाँ नाम दे दिया मैंने, इसकी लेंथ को क्या बोला मैंने b, और c वर्टिस के सामने जो साइड है इसकी लेंथ को मैंने क्या बोला है, c, ओके। तो यहाँ पे जो मैं a लिख रहा हूँ ना, ये इनकी लेंथ है, a वर्टिस के सामने। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ गिवन नहीं होगी, लेंथ निकालना होगा आपको, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम पहले इसकी लेंथ निकाल लेंगे, ओके। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट, ओके। ऐसे जब मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस में y3 - y2 का होल स्क्वायर, और सब पे क्या होगा, पूरे पे रूट होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकालेंगे, सेम इसकी लेंथ और सेम इसकी लेंथ। वो जब लेंथ निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो a x1 b x2 c x3 इनको प्लस करके a b c इन्हीं से डिवाइड करना है, तब जाकर हमारा x पॉइंट आएगा। इन सेंटर के जो x कोऑर्डिनेट है, x जो अपना वैल्यू है वो आएगा। y निकालना तो आप क्या करोगे, a y1 b y2 c y3, इसको प्लस करके आप a b c के सम से जब डिवाइड करोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास x और y दोनों वैल्यू होगी तो इसका मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स आपको बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये है सेंट्रोइड और इन सेंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट। इन सेंटर में एक और कंसेप्ट है, जरा इसको देख लीजिए। जैसे हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया और हमने इसके एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो एंगल को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल भागों में, ठीक है। इस पॉइंट को हमने आई बोल दिया। ये ए बी सी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसके बराबर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ओके। अब जरा समझिए, यहाँ पे ये पूरा b है, दोनों इक्वल हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, b/2। ये पूरा c है, तो मैं इस वाले पोर्शन को क्या बोलूँगा, c/2, है ना। इस लाइन को उसकी तरह मैं हटा रहा हूँ। अब मुझे ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का सम क्या होता है, 180। तो 180 में से अगर मैं b/2 और c/2, 180 में से अगर मैं b/2 और c/2 को माइनस कर दूँ तो अपना क्या आएगा, ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे BIC, ये जो एंगल बन रहा है BIC कैसे निकलेगा हमारा, 180 माइनस में b/2 माइनस में c/2। अब देखिए a प्लस b प्लस c कितना होता है, 180 सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। और अगर मैं यहाँ पे b प्लस सी का मान निकालूँ तो कितना आएगा, 180 माइनस में a, है ना। तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या होगा, b प्लस सी बट्टे 2, एलसीएम भी ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया। अब b प्लस सी को क्या लिखूँगा, 180 माइनस में a, 180 माइनस a और बट्टे में 2, और ये 2 का मतलब दोनों के नीचे है। जब ये दो दोनों के नीचे है तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 90 माइनस a/2, ब्रैकेट खुलेगा तो 90 प्लस में a/2,
180 में से 90 गया तो 90 प्लस a/2 विजिबल है ना ये, ठीक है। तो 90 प्लस में a/2 ये क्या है अपना, ये अपना BIC की वैल्यू, मतलब ये कितना आएगा अपना 90 प्लस में a/2। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, मान लीजिए 100 है, तो ये वाला एंगल बताओ BIC, तो कैसे निकालोगे? 100 का आधा कितना होता है 50, 50 को 90 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 140। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ऐसे ही आप जब फिगर को ऐसे घुमाओगे, या समझ लो ऐसे ही, क्या मैंने क्या करा, इस पॉइंट को हटा दिया, ये क्या है a/2 और ये क्या है c/2, तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा अपना 180 माइनस में a/2 माइनस c/2। ऐसे ही जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आपका निकलेगा 180 माइनस में 90 प्लस में b/2, ये आपका क्या निकलेगा 90 प्लस में b/2। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो भी एंगल होता है इन सेंटर का, जो ये वाला एंगल आता है ना, जैसे BIC, ये वाला जो एंगल आ रहा है इन सेंटर का, वो इस एंगल के हाफ प्लस 90 के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो इस एंगल का हाफ कर दो, 90 ऐड कर दो तो आपको ये एंगल आ जाएगा। सेम ये निकालना है तो आप क्या करोगे, 90 प्लस में b/2, ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे 90 प्लस में c/2। ओके, तो ये थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है, ध्यान रखो। तो हमने देखा कि इन सेंटर और साइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, तो यहाँ पे ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और जो रेडियस है इसको रेडियस ना बोलकर इसको हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस। अब अगर कभी आपसे रेडियस पूछ ले जाए कि रेडियस की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे, देखिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन रहा है। देखिए, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ऐसे ही एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो 3 ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। तो एक है AIB या BIA, कुछ भी कह लो। तो एरिया AIB प्लस एरिया BIC प्लस एरिया AIC। जब इन तीनों पार्ट को आप जोड़ देते हो, ट्राइंगल के तीनों पार्ट को जोड़ देते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको पूरा बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए AIB इनका एरिया लिखेंगे तो क्या होगा, हाफ इन कोई सा भी ट्राइंगल उसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये रहा बेस और ये रहा हाइट, है ना। ये बेस है और इसके ऊपर क्या है, हाइट। तो यहाँ पे हाफ हो गया, बेस हो जाएगा। अच्छा, बेस कौन है यहाँ पे, हमने C माना है तो आप C लिखिए, और हाइट क्या है R, ठीक है। ऐसे ही हाफ इंटू BIC, इसका बेस क्या था, इसका बेस A था, हमने इसकी लेंथ को A माना है, और ये क्या अपना R, हाइट क्या है R, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसमें बेस हमने क्या माना था B, और हाइट क्या है इसमें, सेम R। तो आप देख रहे हो हाफ और R बाहर आ रहे हैं, तो क्या बचेगा आपके पास, C, A और B, ये बचेगा। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R/2 A प्लस B प्लस C, है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है, एरिया। मान लीजिए मैं एरिया को ऐसे करके शो कर रहा हूँ, एरिया को मैं इस सिंबल से शो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए या तो मैं डिटेल लिख देता हूँ, एरिया ABC। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मुझे रेडियस निकालना है, तो ये है एरिया, और यहाँ पे आपको पता है कि A प्लस B प्लस C/2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर, है ना। सेमी पैरामीटर क्या होता है, अर्ध परिमाप बोलते थे, अर्ध परिमाप। तो जब भी कभी किसी ट्राइंगल का अर्ध परिमाप निकालना होता है, सेमी पैरामीटर निकालना होता है, उसको हम S सिंबल से दिखाते हैं, S सिंबल से। ये कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को ऐड करके हाफ कर दो, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, मतलब आधा परिमाप। तो ये क्या बन रहा है, अर्ध परिमाप, जिसको हम किससे दिखाते हैं, S से। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ R इंटू S, है ना। और ये क्या अपना, ये है एरिया। तो जब मैं यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालूंगा तो R यहाँ पे S मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी एरिया ABC अपॉन में सेमी पैरामीटर, इसको हम S कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो ये होता है आपका रेडियस का फॉर्मूला, और इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस। ओके, तो ये है इन रेडियस का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैसे रेडियस निकालते हैं इन सेंटर में, ये हमने जान लिया। अब चलते हैं ऑर्थो सेंटर और अपना सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को बोलते हैं परिकेंद्र। ओके, ये होता क्या है,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं किसी ट्राइंगल के, वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। इसको हमने ओ से शो कर रखा है। ओके, पहली बात ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और मैं बोल रहा हूँ जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि सामने यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। और बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जिस साइड पर ये आ रहा है उस साइड को दो भागों में डिवाइड कर देगा। ओके, तो अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ AD, तो AD BC लाइन का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसको दो भागों में ही बांट रहा है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मतलब एक हाइट भी क्रिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है? 90, ये इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। अभी मैं ट्राइंगल को नॉर्मल ट्राइंगल मान रहा हूँ, मैंने ये बोला नहीं स्केलर है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटर है। ठीक है, अभी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखिए इस लाइन को मैंने हटा दिया और जब मैं इस लाइन को हटा दूंगा तो आप क्या देखोगे कि ये है हमारा सर्कम सेंटर, इसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ये क्या है? हमारा सर्कम सेंटर। ओके, परिकेंद्र। और आप देख रहे हो ये क्या हमारा सेंटर। आपको थोड़ा सा मैंने फिगर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे बना रखा है, मतलब ये फिगर अगर सही से बनाऊँ तो इनके बीचों बीच में इनका क्या होगा? एक सेंटर होगा, ये आपस में बीचों बीच में मिलेंगे। ओके, तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर बोलेंगे, सर्कम सेंटर। और इसको क्या बोलेंगे? सर्कम रेडियस। अब ये रेडियस कैसे है? सर्कम रेडियस। ओके, परिवृत्त ये हो गया। अब देखो सर्कल है, सर्कल क्या होता है? वृत्त होता है, तो ये परिवृत्त, ये केंद्र होता है परिकेंद्र, ये त्रिज्या होता है परित्रिज्या। ठीक है, तो हिंदी बना सकते हो उसमें। देखो यहाँ पे सेंटर से वृत्त पर, सेंटर से वृत्त की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। सेंटर से वृत्त की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। सेंटर से वृत्त की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है? यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर और ये रेडियस। अब बात करते हैं इनके एंगल के बारे में। देखिए सबसे पहले 9th क्लास में आपने जो पढ़ा था, मैं ज़रा उसको एक बार बताना चाहूँगा। 9th क्लास में, 9th क्लास में आपने थ्योरम 10.8 पढ़ी है। थ्योरम 10.8 में क्या बोला गया है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब यहाँ पर इस आर्क के ज़रिए सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो डबल होता है। ये क्या होता है? डबल होता है। किसके कंपैरिजन में? इसी आर्क से जो वृत्त पर, जो सर्कल पर जो हमारा एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। थोड़ा सा साफ करके दिखाता हूँ। देखो ये सर्कल है, ये हमारा एक आर्क है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, ये आर्क है और ये हमारा सेंटर है। तो वृत्त पे जो एंगल बनेगा इसी आर्क से और सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसी आर्क से, इनमें रिलेशन क्या होता है? इनमें रिलेशन ये है कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा? 2 थीटा। ये सेंटर है अपना। ठीक है, तो इस आर्क से वृत्त पर अगर 20 डिग्री बन रहा है तो सेंटर पे कितना बनेगा? सेंटर पे 40 डिग्री बनेगा। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो इसको क्या बोलूँगा मैं? 2 थीटा, है ना। तो अगर मैं बोलूँ ये ओ है ना, BOC एंगल, BOC इसको हम क्या बोलेंगे? 2 थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमारा एंगल AOC, इसको सही से लिखता हूँ। देखो एंगल BOC ये क्या है? डबल है। किसका डबल है? एंगल A का। तो इसको ऐसे दिखा दो, है ना, एंगल A से डबल है हमारा ये। अब इसकी बात करते हैं AOC। तो जो AOC है ये हमारा डबल है, ये हमारा डबल है। किससे डबल है? B से, तो एंगल B बोलेंगे। अब हमारा ये देखो AOB, जो AOB है ये क्या होगा? ये इसका डबल होगा, है ना, हर तरफ से वही बन रहा है। तो ये होता है आपके कुछ एंगल निकालने का तरीका। ठीक है, तो कंसेप्ट पूरा कंसेप्ट से फॉर्मूला बन जाता है और कुछ नहीं। इसमें हमारा रेडियस क्या है? ये सारे रेडियस हैं इस सर्कल के। ठीक है, इसमें रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास ABC/4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है सर्कम सर्कल के
रेडियस को निकालने के लिए। अब ये ए बी सी क्या है, ए बी सी है यहाँ पर इसके लेंथ, ए के सामने ये ए लेंथ जाएगा, ऐसे ए बी सी यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो कि मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई में आगे पीछे मल्टीप्लाई करो फ़र्क नहीं पड़ता। पर ए वर्टिस सामने ए लेंथ, बी वर्टिस सामने बी लेंथ और सी वर्टिस के सामने सी लेंथ। तो जब आप ए बी सी इन तीनों की लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया के 4 गुना से डिवाइड करोगे तब आपका इसका रेडियस आएगा। और इसके रेडियस को हम क्या नाम देते हैं, सर्कम रेडियस, परित्रिज्या। ओके, तो इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा कि ये कैसे सिद्ध करेंगे हम, क्योंकि फिर वही बात है क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अभी आप बस, वैसे भी ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सही बोलो तो ये नहीं आने वाला, लेकिन जब बता रहा हूँ एक फॉर्मेट के रूप में तो ठीक है, इसको भी आप जान लो, ठीक है। इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। ये मैंने ट्राइंगल का नाम नहीं बताया आपको, आइसोसेल है या फिर इक्विलेटर है या कोई कौन सा है। अगर मैं ये मान लूँ कि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, बराबर, इन रेडियस और सरकम रेडियस। अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल होता ना तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता, a/2√3 a/√3, ठीक है। इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है अगर आपको इक्विलेटर ट्राइंगल दिया जाए और बोला जाए रेडियस निकालो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। ए मीन्स क्या हो जाएगा आपका साइड, इक्विलेटर में तीनों साइड तो सेम होती है, कोई सी भी ले लो, और अपॉन में 2√3 से आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे और यहाँ पे √3 से आप इसको डिवाइड करोगे। ओके, तो ये है इसका पूरा कंसेप्ट इसके बारे में, और वही सेम है, इसको मैं डिटेल में करके नहीं दिखा रहा, जितनी जरूरत है उतनी बता रहा हूँ। अब चलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ पर एक ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तीनों हाइट आपस में मिलती है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसको हमने एच से नाम दे रखा है। अब इसमें एंगल की बात करें, देखिए ज़रा, ए एफ एच ई, अगर मैं ये पार्ट को अलग से लिखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में चारों का योग कितना होता है, 360। 360 में से 90 माइनस कर दो तो ये कितना बच गया, 180। इसका नाम ए है तो ये कितना आएगा, 180 माइनस ए, है ना। 360 में से 90 माइनस कर दिया मैंने तो 180 बचा। इन दोनों का सम 180 है, तो अगर ये ए है तो इसका नाम क्या, मतलब इसका वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस ए। और यहाँ आप देख रहे हो ये पूरा कितना निकाल दिया मैंने, ये पूरा निकाल दिया मैंने 180 माइनस ए, ठीक है। और ये जो पूरा निकला है, यहाँ से 2 लाइन ऐसे ड्रॉ रखी है जो बी और सी पे जा रही है, तो जब ये 180 है तो ये भी कितना होगा, 180 माइनस ए, है ना। ये देखिए ये क्या बन रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ देखिए ये लाइन और ये लाइन, जब 2 लाइन आपस में कटती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है तो ये वाला एंगल इसी के बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 180 माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑर्थो सेंटर भी इतना ही है, ठीक है, इतने बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें एरिया और की जरूरत नहीं पड़ती, इसे आता होता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट, यूलर लाइन। यूलर लाइन क्या होता है, यूलर्स लाइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए जब कभी एक ट्राइंगल में तीनों पॉइंट, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, ठीक है, तो अभी मैं रफली ले रहा हूँ, जब तीनों का आप कंसिडर करते हैं, तीनों का आप शो करते हैं, तो ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर आपस में मिलते हैं, ठीक है। और ये कितने रेशो में डिवाइड होता है, एच जी और ओ जी, जब बात करूँ तो ये 2:1 रेशो में डिवाइड होता है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है। सो यूलर लाइन उसको कहते हैं जिसपे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर आपस में तीनों एक ही लाइन पर होते हैं। ओके, तो ऐसी लाइन जिसमें तीनों ये बिंदुएं आपस में स्थित हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, यूलर्स लाइन, और किस रेशो में डिवाइड होता है, 2:1। तो ये आपका सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें देखिए जो मेन है ना आपका, वो है सेंट्रॉइड और इन सेंटर। बाकी तो मैंने आपको बस सिंपली उनके जैसे रिलेटेड थे, तो उनसे रिलेटेड होने के चक्कर में मैंने आपको ये बताया है कि हाँ ये क्या क्या होता है। तो जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है आपको सेंट्रॉइड और इन सेंटर में। ओके, तो सेंट्रॉइड और इन सेंटर पे ध्यान दीजिएगा, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए।